तो आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी को सादा कैसे करते हैं, यानी मॉडिफाई करके उसको सादा कैसे करते हैं। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने कंप्रेसर वगैरह निकालना है। सारी चीज़ें निकालने के बाद हम इसको कैसे मतलब चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये एक ग्री इन्वर्टर एसी है, ठीक है। तो अब हम इसको सादा कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, एक इन्वर्टर होता है और एक नॉन इन्वर्टर होता है, तो हम इसको नॉन इन्वर्टर कर रहे हैं। वो इस वजह से कि बाज़ कस्टमर होते हैं हमारे के गर्मियों में जैसे ही एसी ख़राब होता है तो बोलते हैं बस यार किसी भी तरह करके ना इसे जल्द से जल्द हमें, ज़ाहिर है गर्मी हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती, वो बोलता है कि इसको फटाफट हमें करके ये कर लो। तो ऐसे ही हमारे पास ये एक इन्वर्टर एसी पड़ा हुआ था, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन थी इसकी। कॉइल, ये इसका इंडोर चेक कर सकते हैं आप, ये देखें इंडोर की कॉइल की भी काफ़ी अच्छी कंडीशन है। तो ऐसे अब उन्होंने हमें कहा कि यार ये जो है ना आप हम मतलब उन्होंने हमसे कोई एसी मांगा तो हमने उन्हें फिर एक ही, ज़ाहिर है फ्रेश कंडीशन यही थी, हमने उन्हें यही रिकमेंड किया। तो अब मतलब हमें, हाँ, अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, यानी कि उसे सादा करके देंगे। उन्होंने हमें कहा कि इन्वर्टर नहीं चाहिए, हमें सादा चाहिए। तो हम इसको सादा करने का बहुत, मैं आपको तरीका बताऊंगा मतलब किस तरह से ये सादा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ देख लेनी है इसको सादा करने के लिए, इसकी मोटरें चेक करनी है, डीसी तो नहीं है। सबसे पहली बात आपको जो नोट करनी है, क्योंकि कंप्रेसर तो इसका डीसी होता है, ठीक है। ये आपको हीट वाल्व वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये हीट वाल्व वगैरह लगा हुआ है इसके अंदर, ये ठीक है। ये इसका जैक है इन्वर्टर का और ये इसका फ़ैन का जैक है। तो सबसे पहले आपने मोटरें चेक कर लेनी है। देखें जैसे कि ये मोटर है इसकी, ये एसी मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी एसी मोटर लगी हुई है, यानी डीसी नहीं है। डीसी मोटर होती है वो उसका, उसकी वो वाली जो वायर होती है वो आपको अलग ही पकड़ में आ जाती है। वो पूरी सब जैक के साथ ही होती हैं, सब जितनी भी होती हैं। और इसकी बॉडी भी चेंज होती है, पत्थर वाली बॉडी, मतलब आउटर में पत्थर वाली बॉडी होती है, ठीक है। आउटर की ये देखिए जिस तरह लोहे की बॉडी है इसमें, उसमें पत्थर वाली बॉर्डर होती है और इधर जो पत्थर वाली होती है वो लोहे की बॉडी के आगे एक अजीब किस्म का वो लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो मतलब जो अलग ही पहचान में आ जाती है कि हाँ ये डीसी मोटर है, ठीक है। तो ये मोटर इसकी डीसी है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसका सिंपली कंप्रेसर खोलना है और सबसे पहले इसको मैचिंग देख लेनी है इसके। ये आप अगर मिसाल के तौर पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें यार कौन सा कंप्रेसर बैठेगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके बैंड गिन लेने हैं। ये वाले देखें डबल कंडेंसर है, ये डबल कंडेंसर में 1.5 टन का एसी है। आपने सबसे पहले ये 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, ठीक है, 12 बैंड गिन लेने इसके, यानी 12, 12, 24 हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये मॉडल पड़ा हुआ है एक डॉलेंस का, ठीक है। इसमें भी 24 बैंड है, यानी कि ठीक है, डबल कंडेंसर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका कंप्रेसर हम इसमें चलाएंगे और बेहतरीन चलेगा इसका कंप्रेसर। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं इसके सर्किट, और आपको और मज़ीद क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है इसके अंदर। सबसे पहले आपको इसका ये डीसी कार्ड जो है ये भी चेंज होगा, ठीक है। आउटर में फिर आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको क्योंकि कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मोटर एसी है, ठीक है। ये वाली मोटर जो है एसी है, आप ये जैक काटेंगे, इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करेंगे और हो जाएगा। ये तो रनिंग स्टार्टिंग है इसकी, ठीक है। और ये कॉमन मतलब फेज़ इसको डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। ये वायरें जो हैं ये दोनों एक ही वायरें हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसको काट के आप आराम से मतलब अपने कनेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, इसका मतलब इसका कार्ड चेंज होगा, ठीक है। आउटर में फिर हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे सिंपल हमारे सादे एसी के कनेक्शंस होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर लगता है और एक क्या कहते हैं इसको कंप्रेसर, उस फ़ैन कैपेसिटर लगता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लगाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर भी लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। उसके लिए फिर आपको 3 पॉइंट वाला सर्किट लेना होगा इंडोर का, जिसकी वजह पे आपको, और अगर नहीं भी लेना होगा तो फिर वो जंपर देना होगा आपको। जंपर देने का तरीका मैं आपको सारे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सिंपली इसका बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इसको मतलब डीसी करने के एसी पे लाने के लिए, इसको मतलब नॉन इन्वर्टर से हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखें सबसे पहले तो आपने कंप्रेसर निकाल लेना है इसका, ठीक है। ये वाला कंप्रेसर निकालना है और इसको मतलब इस हिसाब से फिट करना है दूसरे कंप्रेसर को, जैसा भी मैं आपको तरीक़ाकार सब बताऊंगा किस तरह से करना है। ये डॉलेंस का मेरे पास एक आउटर मौजूद है, इसका कंप्रेसर मैं अभी निकालूंगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपने बॉडी का ख्याल करना होगा, ये बॉडी के अंदर आए। जैसे ये भी देखें हम यहाँ पे अगर इसकी शीट लगाते हैं आगे वाली, तो ये बॉडी के अंदर रहेगा, टकराएगा नहीं कंप्रेसर से। अगर कंप्रेसर टकराएगा बॉडी से कहीं भी आगे पीछे से या फिर ये वाली बॉडी से, तो वो फिर शोर करेगा, आवाज़ करेगा, यानी कि कंप्रेसर जैसे ही ऑन होगा जाहिर सी बात है वो साउंड पैदा करेगा वाइब्रेशन होने के बाद। और अगर इसके साथ टकरा रहा है तो इसके साथ फिर आपको इस टाइप का कोई फॉर्म वगैरह लेना होगा। फॉर्म लेने के बाद उसे मोटा करके आपने मतलब उसको पीछे स्पंज वगैरह या फिर कोई दूसरा फॉर्म, अगर आपके पास सोफ़े वगैरह वाला फॉर्म या फिर कोई गद्दे का फॉर्म अगर आपके पास है तो वो लगाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है।
तो ऐसे ही अब सिंपल सी वीडियो है, आसान सी वीडियो है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इसको फ्लैश भी करना होगा आपको, ठीक है। अगर फ्लैश करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा फ्लैश करेंगे उतना ज़बरदस्त रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि वो हम इसको वो 22 नंबर की रोटरी है, ठीक है। ये हमारी 22 नंबर की रोटरी है। रोटरी कंप्रेसर जो है हमारा है, ये 22 नंबर गैस पे चलने वाला है और ये R410 पे चलने वाला है। तो हम इसको फ्लैश करेंगे। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो चल जाता है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एहतियातन इसको जो है पहले फ़्लैश कर लेना, ताकि बाद में हमारे कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने कंप्रेसर वगैरह निकालना है। सारी चीज़ें निकालने के बाद हम इसको कैसे मतलब चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका कंप्रेसर निकाल चुका हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने जब वो कंप्रेसर बिठाना है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर एक आधा आउट भी हो रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, इतना हो कि आपका कंप्रेसर साउंड ना करे, ठीक है। अगर ये मिसाल के तौर पे एक में अगर बैठ रहा है सही, जिस सेटिंग से मैंने आपको बताया कि इससे भी नहीं टकराना चाहिए, सामने वाली फ्रंट की बॉडी से भी नहीं टकराना चाहिए, और अगर टकरा रहा होगा तो फिर आपको क्या करना चाहिए उस सूरत में, जैसे कि मिसाल के तौर पर 2 बैठ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से टकरा रहा है, ये ऊपर से टकरा रहा है, या फ्रंट की बॉडी टकरा रही है, या बैक की बॉडी टकरा रही है, तो आपने फिर करना ही है उसके हल्का सा इसमें इस तरह का फॉर्म टाइप लेना है और लेकर उसके पीछे लगा देना है, इससे साउंड नहीं होगा इसका, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये एक अगर फिक्स बैठता है, ये जैसे पॉइंट इसका जो है, ये स्ट्रेट बोल लें इसको, ये अगर फिक्स बैठता है मिसाल के तौर पे, और ये 2 नहीं बैठ रहे, तो और अगर सेटिंग इसकी यहाँ पर है इस साइड पर, तो फिर आपको करना ही होगा सिंपल और इजी से टॉर्च से जो हमारी हीट वो होती है, जिससे हम वेल्डिंग प्लांट जो हमारा होता है, जिससे हम वेल्ड करते हैं टॉर्च, तो उससे आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद यहाँ पे एक रावल बोल्ट होता है, रावल बोल्ट को ठोक लेना है, ठीक है। यार पार सुराख हो जाएगा ऊपर, फिर आप इसको रखकर आराम से अपना नट टाइट कर सकते हैं, यानी हमारे 2 लग जाएंगे, उसमें मसले की बात नहीं। अभी जितना भी हीट वाल्व वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं सब निकालूंगा, यहाँ से काट दूँ या फिर इसे गर्म करके यहाँ से निकाल लूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे भी निकालूंगा, निकालने के बाद मैं फिर आपको वो दूसरा वाला कंप्रेसर बैठाऊँगा और इसका तरीक़ाकार बताऊँगा किस तरह करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर DC मोटरें हैं, इनर में भी अगर आपके DC मोटर है, या इधर भी अगर DC मोटर है, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेंगी मोटरें भी, ठीक है। मोटरें भी चेंज करना पड़ेंगी, और उससे पहले हम इसको फ्लैश करेंगे। सबसे पहले हमने ये कंप्रेसर निकाला है, इसीलिए अब हम इसको फ्लैश करेंगे। इसकी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हीट वाल्व वगैरह जो भी है, मतलब इसका निकालेंगे। और कैपलरी इसकी बाहर निकाल के, ये कैपलरी इधर लगी हुई होगी, इसकी कैपलरी निकाल के इसकी बाहर इसको फ्लैश करेंगे हम पूरे सिस्टम को, मतलब अच्छी तरह से इसको फ्लैश करके हमारा जो कचरा बाहर आएगा, वो यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा कचरा बाहर आएगा। मैं अभी आपको फ्लैशिंग भी करके दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। ये सब मतलब हट जाएगा यहाँ से, ये जितना भी पीस है पूरा का पूरा, ये हो गया, ये यहाँ से ये पाइप हो गया, ये वाला पाइप हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहिएगा। मैंने इसका बिल्कुल एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। हीट वाल्व वगैरह सब कुछ निकाल लिया। अगर आप चाहें तो टिप कटर से काट के भी निकाल सकते हैं इसको, अगर चाहें तो इसको हीट से निकाल लें। मैंने हीट से निकाला है इसको। देखिए ये सेक्शन का जो था डिस्चार्ज मैंने ऐसे ही काट दिया था, क्योंकि उसके पाइप बड़े होते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, तो मैंने इसको हीट से निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कैपलरी नहीं है इसके अंदर ना, क्योंकि इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ होता है, ये वाला, ठीक है। ये स्प्रे करने वाला फ़िल्टर होता है, ठीक है। इसमें कैपलरी नहीं होती। अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए ये इसका स्टैनर है, यानी कि इसका फ़िल्टर है, ठीक है। मैं इसको निकालूँगा इसमें, क्योंकि ये 410 पे चला हुआ फ़िल्टर है। हो सकता है पॉसिबल है आने वाले टाइम पे ये चॉकिंग पे चला जाए, या कोई मामला हो जाए, समझ रहे। तो मैं इसको निकालूँगा, ठीक है। इसको निकाल के मैं R22 वाला ही जो उस वाले कंप्रेसर में चल रहा है, वही वाला फ़िल्टर इसके अंदर डालूँगा, और इसमें कैपलरी भी उसी साइज़ की लगाऊँगा, समझ रहे बात को। और ये इसका जंक्शन होता है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ पासिंग रूट है, समझ रहे हैं। ये देखें, यहाँ से गैस घूम कर आएगी, इसके अंदर से पासिंग बन के ये ऊपर सब जगह फैलेगी। फैलने के बाद ये दोबारा यहाँ से फिर इसमें आ जाएगी। ये इसका जंक्शन है, मैं इसे निकालूंगा नहीं, सही है। तो अभी मैं इसका कंप्रेसर वगैरह आपको फ़िट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल वाल्व वगैरह अगर आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मतलब कंडेंसर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कूलिंग कॉइल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्लैश होती हैं ये चीज़ें। सिर्फ ना कूलिंग कॉइल चेंज करना है, ना ही कंडेंसर चेंज करना है, ये फ्लैश होगा, ठीक है। और मोटर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, मोटर में ये किस तरह से, मतलब DC मोटर, AC मोटर है ये, DC नहीं है, ठीक है। ये हम यही मोटर चलाएँगे इसके अंदर, समझ रहे हैं बात को। DC अलग होती है, और अगर DC होती तो फिर हमें चेंज करना पड़ता, इनर की भी, इंडोर की मोटर भी, और आउटर की मोटर भी। तो फ़िलहाल हम इसका कंप्रेसर चेंज करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ करना है क्या आगे। तो ये देखें, जैसे कि मैंने, ये मेरे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च से मैंने जो है इसको, मतलब इसका वाला जो ओरिजिनल वाला स्टैंडर था वो मैंने निकाल दिया इसका, और मैंने उसका उस वाले AC का, ये देखें ये इसका लगा हुआ था, ये पूरा सिस्टम इसका था, ये मैंने इसका निकाल दिया, ठीक है। उस वाले AC से निकाल के मैंने क्योंकि इसमें कैपलरी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये कैपलरी का काम करता है, ये इसका ये स्प्रे करता है,
फ़िल्टर ना, तो मैंने वो निकाल दिया है। ठीक है, ये मैंने दूसरा वाला लगा दिया है, मतलब उसका वाला जो निकाला था मैंने वो यहाँ पे लाके लगा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये अभी वेल्ड कर चुका हूँ मैं इसको। ठीक है, ये देखिए कैपलरी लगा दी। अब कैपलरी जो है हमारी वो आपको पता ही है डायरेक्ट वॉल के अंदर लगती है, ये मैंने वॉल में लगा दी है इसको। तो ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसका खोला है, ये देखिए मैंने इसका खोला है और खोलने के बाद इसको मतलब पूरा सेटअप निकाली है। ये देखेंगे यहाँ से, और ये वॉल के अंदर से मैंने कैपलरी इसकी निकाली, फ़िल्टर वगैरह निकाला और उसमें फ़िट कर दिया। ठीक है, तो टॉर्च में अब मैं आपको इसलिए नहीं दिखाना चाहता कि मिसाल के तौर पर ज़ाहिर सी बात है जलाना है इसको, टाइम वेस्ट है, तो बेहतर यही है। आप टॉर्च तो सभी को पता है किस तरह जलती है क्या है, अब इसमें भी दिखाने एक एक चीज़ लगाने वाली बात नहीं है, लगा के दिखाने वाली। तो ऐसी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनेगी और समझ भी आएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको मतलब शॉर्ट तरीके से समझा दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपके सामने मैंने कंप्रेसर भी निकाल चुका हूँ मैं। ठीक है, अब वो दूसरा वाला कंप्रेसर इसमें मतलब बिठाना है। सबसे पहले तो हम इसकी फ्लैशिंग करेंगे कि सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं पाइप को यहाँ से इसको काट दूँगा। काटने के बाद इसकी यहाँ पे एक चार्जिंग लाइन लगाऊँगा। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद वो देखेंगे हमारे पास कंप्रेसर है। ठीक है, इसके डिस्चार्ज में लगाऊंगा मैं, और एक लाइन यहाँ पे लगाऊंगा। लगाने के बाद इसको मैं यहाँ पे, अगर आपके पास थिनर है, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह आप इसकी कैपलरी वगैरह फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास थिनर है तो उससे आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होगा क्योंकि इन्वर्टर का इतना हाई प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल स्लो होता है। तो नालियों में हमें इसका देखने को भी नहीं मिलेगा, मतलब प्रेशर, इसके जो कंडेंसर की नालियाँ होती हैं उसमें हमें प्रेशर मतलब ऑयल देखने को भी नहीं मिलेगा। हम सिर्फ इसकी जो एक अपनी साइकोलॉजिकली जो वो होता है, हम उसके ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में ये ना रहे यार हमने फ्लैश नहीं किया था, ये नहीं किया था, तो हम इसको अभी अच्छे से फ्लैश कर लेते हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो देखें ये हम अब इसको लगा चुके हैं। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देखें एक लाइन हमने यहाँ लगाई। ठीक है, दूसरी ये मैंने कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगाई। डिस्चार्ज पे लगाने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे अच्छी तरह, तकरीबन 15-20 मिनट तक। ये फ्लैशिंग का इसका तरीका है। ठीक है, कैपलरी से गैस जाती है, जाकर ये पूरे सिस्टम में घूमती है, घूमते हुए वापसी यहाँ से बाहर आ जाती है। देखें हमें इतना कोई मतलब इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ हमने इसकी एयर ही फ्लैश करनी है, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं होता, क्योंकि इन्वर्टर का एसी है, उसका प्रेशर इतना हाई नहीं होता कि वो इसमें ऑयल जमा कर सके। अभी हम इसको 10-15 मिनट फ्लैश करेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको कंप्रेसर बिठा कर दिखाऊंगा इसका। ये देखें इसका पॉइंट मसला कर रहा है। ठीक है, हम इसको निकालेंगे, या तो अपने ग्राइंडर से काट लेंगे हम इसको, काट लेंगे, या फिर इसको, अब ये दूसरा निशान मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा ये निशान। यहाँ पे हम इसको सुराख करेंगे टॉर्च की मदद से अपनी, ताकि ये हमारा मतलब कंप्रेसर इसका सेम टू सेम नहीं है, मतलब इसके हिसाब से सेम टू सेम है, लेकिन ये इसकी बॉडी के हिसाब से सेम टू सेम नहीं है। तो ये हम इसको ज़ाया कर देंगे, इसको निकाल देंगे, ये बैठने नहीं दे रहा है इसको। और इसमें यहाँ नया सुराख करके हम रावल बोल्ट लगाकर इसको ऊपर से टाइट कर देंगे। हम इसको 22 का प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने उल्टा कर दिया, इसमें थोड़ा सा लिक्विड मारेंगे हम। लिक्विड मारने के बाद इसको यहाँ से पुश करके रखेंगे, और जैसे ही एकदम प्रेशर आएगा वो फ़ौरन इसका सिस्टम पूरा फ्लैश हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएगा, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लैश हो जाएगा इसका। काफ़ी अच्छा इसका मतलब फ्लैशिंग हो जाएगी। 22 से भी कर दिया हमने इसको, ताकि आने वाले हमें कोई परेशानी ना बने। जी देखिए, मैंने कंप्रेसर बिठा के देखा था, तो मतलब ये देख रहे हैं इसकी पट्टी ये जो यहाँ पर लगी हुई होती है, ये मतलब पार्टीशन जो बना हुआ होता है, वो उसमें मसला आ रहा था। मतलब अगर हम थोड़ा सा घुमा फिरा के रख रहे थे, बाज़ जगहें ऐसी होती हैं कंजस्टेड होती हैं और सेटिंग दूसरी होती है, तो वो सक्शन की जो इसकी ये बोतल आपको कंप्रेसर नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये टकरा रहा था। अगर हम इस तरह इसकी ओरिजिनल सेटिंग पे रख रहे थे, तो बिल्कुल सही रहा था, ये सब पाँव में बैठ गया था आराम से, लेकिन टकरा रहा था ये सही है, बाहर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मिसाल के तौर पे बाहर से मुराद मतलब इस तरफ तो आ नहीं रहा था, इस तरफ बैठ रहा था, यहाँ पे बैठ रहा था। अगर हम इसे लगा भी देते हैं और वो बीच का पार्टीशन हटा दें, उससे कोई मसले की बात नहीं है, हटा सकते हैं हम। ठीक है, ये जो इसका पार्टीशन है ये वाला, ये अगर हम इसे हटा भी देते तो कोई मसले की बात नहीं थी, लेकिन मसला ये है कि वो फिर भी यहाँ आ रहा था। इधर कैपलेरियाँ दबानी पड़ रही थी हमें, अब कैपलेरियाँ यहाँ से बाहर ये पाइप दबाने पड़ रहे थे, पाइप यहाँ से बाहर आ रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि इसको अब इस तरफ कर रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ से यहाँ बाहर आ रहा है इतना, तो बेहतर यही था मेरे लिए। देखे मैंने ये इसको स्टेट जो इसका ये वाला स्टेट था, वो मैंने गर्म करके हथौड़ी से नीचे की तरफ निकाल दिया उसको,
और दूसरा सुराख करके अपनी टॉर्च की मदद से ये देखें, इसको मैंने सुहागे और वेल्डिंग पीतल रॉड के साथ इसको मैंने वेल्ड कर दिया। माशाल्लाह से हमारी सेटिंग अब बेहतरीन बैठेगी। अब मैं कंप्रेसर बिठाऊंगा, इसको लगाऊंगा, लगा के और फिर मैं इसको ये मतलब हमारा काम कंप्लीट होगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कंप्रेसर भी कैसे लगाना है जी। तो ये देखें हम ये वेल्ड कर रहे हैं इसको। हमारे पास कुछ सेटिंगें होती हैं, मैं भी सेटिंग आपको दिखाता हूँ कौन सी सेटिंग्स होती हैं जिसके ज़रिए हम इसको मतलब ईजी, आपको कोई दूसरा पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही सेटिंगें मिल जाएंगी और उसी से आप दूसरा इसका मतलब लगा सकते हैं पाइप इस तरह सेटिंग बैठाकर आराम से। ये देखें जैसे मैंने इसको यहाँ घुमा दिया, जबकि उस वक्त कितना ज़्यादा उलझा हुआ था। ये इसे हम सेटिंग ही बोलते हैं। जो कंप्रेसर की सेटिंग होती है ना, ये देखें ये जो कंप्रेसर की सेटिंग होती है यूँ आ रहा होता है घूम फिर के, तो हम शॉर्ट करके उसे लगा दें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये डिस्चार्ज का लगाना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्रेसर फिट हो चुका है, यानी कि जो हम मॉडिफिकेशन कर रहे थे इसके अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। आपके सामने ये मतलब अब आपको बिल्कुल सेम टू सेम ये सादा मतलब एसी लग रहा होगा, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें ये सेटिंगें होती हैं, ये सेटिंगें आपने इस तरह से लेनी है, इनको कटिंग कर लेना है, मतलब सादे। ये देखें ये इस तरह ये सेटिंगें थी, हीट वाल्व वगैरह की सेटिंग होती हैं, ये कंप्रेसर की सेटिंगें होती हैं। इसको आपने लेना है, लेने के हिसाब से अपने हिसाब से जो आपकी सेटिंग बैठ रही है उस तरह आपने इसको लगा लेना है। ये देखें मैंने सेक्शन लगा दिया, सेक्शन से डायरेक्ट वॉल में आ गया, ठीक है। और ये डिस्चार्ज जो है यहाँ से निकला, यहाँ आया, यहाँ से जाने के बाद ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाकी कनेक्शंस वगैरह मैं आपको पता ही है, मैं इसकी मतलब उन वीडियो की इसके कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन, कैपेसिटर के कनेक्शन वगैरह कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा। मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, वैसे तो आपको सबको ही पता होता है कि कनेक्शंस कैसे होते हैं। और फिर दूसरी ये इसका इंडोर रह गया, इंडोर का हम सर्किट चेंज करेंगे, बस ये इंडोर का सर्किट चेंज होगा। मेरे पास दूसरे मॉडल के इंडोर पड़े हुए हैं, मतलब वही इसमें बैठ जाएगा वो सर्किट है सादे, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी के सर्किट हैं वो मैं इसमें लगाऊंगा। इसकी कॉइल को फ्लैश करूँगा। फ्लैशिंग का तो तरीका आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा तरीका है इसका, ठीक है। और हो गया हमारा काम, बस मतलब ये हो गया सादा। इन्वर्टर से हमने जो है उसको मॉडिफिकेशन करके सादे पे लेकर आ गए हैं और ये हमारा मॉडिफाई हुआ है एसी। तो उम्मीद है कि फिर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलता है आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।